Hello guys, you are watching Dumb Football Reviews. Welcome to Football World. Eyes in the sky. So let's start with the most mega event of Football World happened this weekend. UEFA Champions League. UEFA Champions League is back. So first side of round of 16 happened, and let's start with the match analysis. We will start with the game Manchester City versus Real Madrid. Let the light shine through. So let's start with the score of Real Madrid versus Manchester City. The game finished with the aggregate of 4-2. Both games won by Manchester City. 2-1 In the both legs each. in the both away and home. So Let's start with the man of the match, Rafael Varane, who was said to be the most underrated defender, who have never been in news, who have never been praised enough. But कर लो तारीफ इस मैच कर लो. Obviously we know that was a blunder of the match. तारीफ करता था जब वो जोसे उसको इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं उसकी तारीफ करता था. हाँ, जब अभी आपके साथ जोसे एक के बहुत कलमे पढ़ते थे, आज भी जोसे के कलमे पढ़ते हैं बिल्कुल कि वरान को बुलाए. तो ये है कि चले एक बुरा मैच होता है, और जब आप रामोस जैसे प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना, तो आपको बहुत मुश्किल होता है लाइमलाइट मिलना. The two big blunders by Rafael Varane, who turned out to be the decisive moments of the game, and Real Madrid fans missed Sergio Ramos, as quoted by Omer के deservingly बाहर है. Obviously deservingly बाहर है, but he believes that this should not be mentioned and discussed in the video, so let's not move up on this further. But two big mistakes by Rafael Varane, two big goals by City. Equal मैच था परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए. चांसेस क्रिएटेड दोनों टीम्स को अपने हिसाब से चांसेस मिले. दे कुड नॉट कन्वर्टेड. बल्कि रियल मैड्रिड ने इत्तेहाद पे ज्यादा बेहतर खेला बर्नाबाउ के मुकाबले. जो 5 महीने पहले मैच हुआ उसमें इन्होंने इतना अच्छा गेम नहीं खेला था जितना इन्होंने आज खेला. या फिर ये उल्टा कह सकते हैं हम कि शायद सिटी ने उसमें ज्यादा अच्छा खेला था, क्योंकि अग्वेरो वगैरह सब थे. ठीक है, और आज अग्वेरो मिस कर रहे थे ये लोग, और अग्वेरो इज द मेन प्लेयर. मतलब केडीबी को लोग बहुत हाईली रेट करते हैं, मगर ओवर द इयर्स Aguero is the only goal. Aguero was the main player, but last night, sorry, मैं ये कहूँगा कि KDB and Kyle Walker, who was man of the match actually, KDB created 9 chances. नहीं बराबर मैं दे रहा था उसको. मैड्रिड वाले ने उनको ही दिए. मैं भी दे रहा था उसको. सिटी वालों ने उनको दिए, लेकिन वैसे यूएफए वालों ने उसको दिए. मैं अब भी दूंगा उसको. Kyle Walker stood out again, and big match player है वो, and Pep believes in his players. Obviously वो बेशक उनका एकेडमी का फोर्डन हो, या फिर उनका बर्नार्डो सिल्वा हो, या गैब्रियल जीसस हो, and this is how he motivates his players. उसने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला कि मेरे लिए दोनों फिक्सचर्स में गैब्रियल जीसस was the man of the game. So this is how he motivates a player. मेरे लिए 2 चेंजेस जो थे काफी सरप्राइजिंग थे ज़िडान की तरफ से. यहाँ पे इससे पहले मैं प्रेडिक्शन अपनी मेंशन कर दूं कि हम दोनों ने यही प्रेडिक्शन की थी कि सिटी ही जो है नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने वाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ही किया. मुत्तफिक किया हमने, इत्तेफाकन मुत्तफिक किया, और नतीज बिल्कुल हमारे फेवर में निकले. सो एक चीज़ दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि लूकास वास्केस क्या नाम है विनीसियस जूनियर, इन दोनों को नहीं खिलाया. हालांकि फर्स्ट लेग में विनीसियस वाज वेरी ग्रेट, और दैट वाज रोड्रिगो को खिलाया. एक यंगस्टर है हु हैज़ नॉट बीन अ रेगुलर स्टार्टर, उस पर ज़िडान ने बिलीव किया. ही ऑल्सो डिलीवर्ड, लेकिन मेरे लिए ये क्वेश्चनेबल चीज़ थी. प्लस नाचो जैसे एक्सपीरियंस डिफेंडर को नहीं खिला के उसने मिलिटाओ को खिलाया. इस पर तुम्हें क्या लगता है कि इस पोजीशन पे, इस प्लेटफॉर्म पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर का होना ज़्यादा ज़रूरी था? मेरा ज़िडान से इस बारे में काफ़ी हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि जिस तरीके से उसने बेल और जेम्स को उस दिन कॉल पे कह भी रहे थे कॉर्नर किया है, ठीक है ना, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है. ठीक है, ज़िडान की अपनी एक दीवार है जो उसने बना रखी है, उसके अपने सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो वो खिलाता है. ठीक है, इसी के साथ वो ला लीगा का चैंपियन बना है. ठीक है, तो उस पर ये एक हमारे यहाँ का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जब आप लूज कर जाते हो ना, तो आपको वो टैक्टिक्स बुरी लगने लगती है. अगर हम इस गेम को एक तरीके से देखें कि अगर वरान गलतियां ना करता तो शायद ये गेम 1-0 एंड करता है मैड्रिड के हक में. तो ये टैक्टिक्स यही नहीं, और 1-0 स्कोर पे सेकंड हाफ की गेम मेंटालिटी ही अलग होती है ना टीम की. वही वाली बात आती है, ये बात हो जाती है कि चले अगर हम मान लेंगे सिटी मैड्रिड क्वालिफाई ना भी करती और ये गेम 1-0 एंड करता, तो भी यहाँ पर हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते जो हमें ज़िडान की इसी टैक्टिक्स की तारीफ करते हुए नजर आ रहे होते, क्योंकि सिटी को उसके होम पे हराया, इतनी फॉर्म थी सिटी की. तो जब आप हार जाते हो तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन जब आप इस तरह का कोई मैच हारते हो जिसमें एक डिफेंडर की गलती 2 गोल दे जाए, वो दोनों गोल इतने इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगला लेग कौन खेलने वाला है, अगला राउंड कौन खेलने वाला है, तो फिर आप टैक्टिक्स को बिल्कुल कॉर्नर कर दो कि नहीं यार, यहाँ पर टैक्टिक्स से ज्यादा एक बंदे की गलती डोमिनेट हो गई. सो दैट इज वेयर वी एग्रीड के मैच काफी टाइट था, दोनों ने इक्वली अच्छा खेला, होना चाहिए था. दोनों जीनियस माइंड्स थे, ज़िडान दोनों गंजे
मैंने सेकेंड देखा हाफ उन लोगों को। गेम प्ले वाइज और बॉल कंट्रोल वाइज सिटी वाज डोमिनेटिंग, लेकिन चांसेस दोनों ने इक्वली क्रिएट किया अपने गेम प्ले के हिसाब से। और बेंजेमा एज ऑलवेज अभी दिख रहा है करंट KDB ने फॉर्म मैच पे, में 9 चांसेस क्रिएट किए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन करंट किया। फॉर्म पे वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि हाजी साहब पर भी मैड्रिड बहुत डिपेंड कर रही है, बिल्कुल। एंड ही इज प्रूविंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द टीम। और वो एक वीडियो डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे कि जिसमें क्रूज जो है वो क्या नाम है, हाँ। रिकग्नाइज कर रहा है KDB की ग्रेटनेस अपने एक्सप्रेशन से। वो जरूर देखे। सो बिफोर मूविंग ऑन, प्लीज टेल अस दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट पिक्चर। यस, जो कि हम लोग काफी स्टार स्टडेड नेक्स्ट राउंड चाह रहे थे और एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा। लियोन विल बी प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी इन द नेक्स्ट राउंड, एंड And the लेट्स नॉट next डिस्कस। round will be consist of one leg only. हाँ, अब वन लेग होंगे। बिल्कुल। So let's move on to the next match, that is Barcelona versus Napoli at Camp Nou. So Barcelona turned out triumphant in this match. So what's your take, Omer, on this match? Second leg. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जो मैंने अकेले बनाई थी, इसमें अहमद नहीं थे, उसमें मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन की थी प्रिडिक्शन करते टाइम कि जब मेस्सी का मैजिक चलेगा, अगर मेस्सी का मैजिक चल जाता है, मेस्सी सिर्फ एक गोल भी कर देता है तो बार्सिलोना ना सिर्फ मैच जीतेगी बल्कि क्वालिफाई कर जाएगी। और ऐसा ही हुआ बिल्कुल, क्योंकि जो मेस्सी ने कल गोल मारा और उसकी जो हमने एक मैजिकल मूवमेंट्स देखी हो कि बहुत ज़्यादा वो अपनी ड्रिबलिंग कर रहा था कल, जो कि बहुत दिनों से हम मिस कर रहे थे। तो वो चीज़ जब एक मेस्सी में आ जाती है तो बार्सिलोना में एक अलग सी एक एनर्जी होती है जो कि हमने कल देखी। हाँ, बहुत वाइड गेम खेल रहा था बहुत wide मेसी game साइड खेल रहा लाइन था। पे, बट ही वाज टेकिंग हिज बॉल, ही वाज मूविंग इनटू द डी फ्रॉम द कॉर्नर, दैट इज व्हाट ही इज बेस्ट एट। उसका हम लोग लास्ट 10 साल ऐसे ही देखते आए हैं, बट अभी काफी थका हुआ लग रहा था लीग में बिकॉज ही वाज कैरिंग हिज टीम अलोन, लेकिन लास्ट नाइट ही सीम्ड वेरी रिफ्रेश एंड ही डिड व्हाट ही इज बेस्ट और एट। बार्सिलोना जस्ट किल्ड द गेम व्हेन द हाँ। स्कोर वाज 3-0। तो हाँ, मेरे लिए ओमेर हैड अ बेटर टेक ऑन द मैच, ऑब्वियसली ही जज्ड हिज फेवरेट टीम Mention, बेटर। I'm a fan, I'm a fan. हाँ, मैं बोल दिया ना, हिज फेवरेट टीम। तुम कर लो पे। बार्सिलोना को लेकर excited हो जाता हूँ थोड़ा। तो फॉर मी द प्लेयर्स हु स्टूड आउट, हु वर लुकिंग वेरी डोमिनेंट, जिनकी एनर्जी लेवल एक पैशन दिख रहा था गेम के लिए, नेल्सन सेमेडो, डी योंग, हु प्रोवाइडेड मेसी क्रिएटली, मतलब नेल्सन सेमेडो का राइट बैक से राइट विंग का, और सर्जियो रोबर्टो जितना कोऑर्डिनेटेड गेम खेल रहे थे, जितना उनका एनर्जी लेवल था, दैट वाज वेरी अपलॉडेबल। तो ये मैंने मेंशन किया जैसे बार्सिलोना ने 3-0 पे गेम खत्म कर दिया था, उसके बाद डेफिनेटली नेपोली ने एक पुल बैक किया, एक पेनल्टी मिली उनको, उन्होंने कन्वर्ट करी, लेकिन उस तक जब तक गेम हो चुका था हमारे पास खत्म, और उस वक्त उसके बाद भी अगर जो सेकंड हाफ ये स्कोर जो और था, फर्स्ट हाफ था, लेकिन एक हाँ, इतना लेकिन स्कोर अगर तो जिन्होंने हाइलाइट्स देखी है मैं उनको बता दूं, जो सेकंड हाफ था वो बार्सिलोना के लिए इतना डोमिनेंट था कि बार्सिलोना रियली मिस्ड देयर चांसेस। हाँ, they could have killed the game, मतलब वो एक आसानी से humiliation हो बार्सिलोना सकती थी गेम नापोली के लिए। खत्म कर सकता था, लेकिन बार्सिलोना ने बहुत चांसेस मिस किए सेकंड हाफ में, जो कि एक क्वेश्चन है जो कि नहीं करने चाहिए इतने बड़े क्या नाम है, इतनी बड़ी पोजीशन पे, लेकिन ये है कि जब आप मैच जीत जाते हो तो इस तरह की बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। तो Furthermore, my one more statement on the take of the game was that कि गटूसो का यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखता है। बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस मैनेजर, एक मैनेजर जैसे हमने बात की लैम्पार्ड वगैरह की, पिर्लो आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जीत वो जाता है। सीएटन भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं, बाय द वे। नहीं, ऑब्वियसली उसका कैरियर बना हुआ है, ही नोज द गेम, किस टाइम पे क्या करना है, बट his team played very bravely. They attacked. Napoli, They Omer- took 18 shots in the game. They played with 48% possession. हाँ, इसमें मैं बात Playing करूँ, against Barcelona, having 48% possession is showing that you really. as we were you are in discussing the of the game, as we were discussing of the video, sorry, तो हम लोग सारी की मैं भी जब तारीफ कर रहा था नपोली के टाइम पे, नपोली शुरू से ऐसे ही रही है, उनका हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम रहा है, रिस्क बहुत लेते हैं। हमने कल कोलिबाली को देखा, ऑल्दो इतना पीछे अटैक हो रहा है, मेसी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वो काउंटर अटैक के लिए आगे जा रहा है, तो नपोली हैव बीन टेकिंग रिस्क फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन ये बहुत कम टर्न आउट करता है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस लेकिन मैनेजर जो मेरा मोमेंट ऑफ द गेम था वो था कि जब सुआरेज पेनल्टी ले रहा था, और मेसी वाज नॉट इवन और Messi was not looking at the goal, he was just tying his laces, लेकिन and बार्सिलोना he was so फैंस cool. वर मोर हैप्पी कि मेसी खड़ा हो गया वापस एज कंपेयर टू Because, पेनल्टी yeah, हो गई, बिकॉज वो जो दैट वाज अ tackle हॉरिबल था। शॉट, एंड मेसी, मतलब जितनी जान जितना वो साइज है उस बेचारे का मेसी पे, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग जिस तरीके से वो गिरा था, एंड वी वर नॉट But एक्सपेक्टिंग Messi challenging that defender हाँ। was really good for यार। मतलब बहुत रिस्क था, वो चाहता ना भी करता कोई ऐसा कुछ गेम The pressing pressure from Barcelona is still So on, man. Messi, in fact, Barcelona turned out to be very energetic, and they turned the. So the news is Barcelona is in the Tie down. quarters. They won the leg. Moving on to the last fixture of the game. ना ही करे तो बेहतर है। इधर कैमरा इधर, इधर ये रहा ये बात इस तरह।
Bayern Munich and Chelsea at Allianz Arena. एंड बहुत ही टफ गेम रहा और बहुत ही हमने इस पे जो एनालिसिस किए थे वो कचरा ही गए, करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ना किए हमने. एंड Bayern Munich won 4-1. आई रियली वांट टू, मैं यहाँ पर एक एहतजाज करना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट है मेरा छोटा सा, क्योंकि कि हमने भेजा क्यों बच्चों को वहाँ पे? यूएफए ने बहुत ज्यादा ज्यादती करी, बिकॉज चेल्सी यू नो चेल्सी डिमांडेड. जहाज में बैठा के घर से उठा के आप ले गए इतने दूर. मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी बात समराइज कर रहा हूँ. चेल्सी डिमांडेड कि हम मैच में 2 कीपर्स खिलाना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया. फिर चेल्सी ने बोला हम फीफा का मैच कर लेंगे, फोर्ट फीट कर देंगे, वो उन्होंने मना कर दिया. मतलब अगर फोर्ट फीट कर देते 6-0 होता भाई, 7-1 तो ना होता. So aggregate पे it was 7-1 and अब मैं ये नहीं कहूँगा कि Bayern Munich took it easy. They played their full 11. Oh my god, They played their 8-1 बोलने वाले थे. नहीं भाई पागल हो गए. They played their full 11 और उन्होंने कोई रेस्ट नहीं दिया प्लेयर्स को. Obviously रेस्ट मिला है उनको and they wanted to have a warm up game for the next week. Barcelona now will Bayern Munich will now be playing Barcelona. Is Boateng versus Messi again. But the main highlight will the fans who are most excited about is the Lewandowski and his best season of Champions League so Best far. season, His of best his season career. of his career so far, and let's see if he can break Ronaldo's or So Messi's whether record. who will go for that as a winner, Lionel Messi or Robert Lewandowski. I'd rather take the name of the teams other than the players, and I'll go for Bayern Munich. I am not predicting anything. नहीं, I'll go for Bayern Munich. मत करो प्रेडिक्ट. वो थोड़ा सा भी टेंशन में हो ना. बहुत टेंशन में, एक टीम बाहर हुई है. टेंशन बहुत है ना भाई को. एक टीम ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख ने बाहर कर दी है. बोला था एक टीम ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख ने बाहर कर दी है, दूसरी खेलने जा रही है. तो मैं जब दोनों एक ही टीम में टकराएंगे तुम्हारी. बिल्कुल, मैं या तो बदला होगा या मैं नहीं होऊंगा अगली वीडियो. So let's wind up our Champions League review video for the round of 16 and we'll be making another video next week for the matches, and keep watching Non Football Reviews. Like, comment and subscribe. Allah Hafiz.